नमस्कार। आज नासा का एक पुराना सैटेलाइट 38 साल बाद बेरिंग सागर में गिरा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वी का रेडिएशन जानने के लिए भेजा गया था इस सैटेलाइट को। 80 के दशक में नासा ने एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था जिसका हाल में ही अंत हो गया। यह सैटेलाइट सिर्फ 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 2005 तक काम करता रहा। इसके बाद यह स्पेस जंक बना रहा। 38 साल बाद सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर और बेरिंग सागर में गिर गया। 1980 के दशक में नासा का भेजा हुआ सैटेलाइट, जो अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर होकर अंतरिक्ष का कचरा बन गया था, 38 साल के बाद आखिरकार रविवार देर रात पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके बेरिंग सागर में गिरा। अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट ERBS नाम से इस विशाल का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का वजन 2450 किलो था। इस सैटेलाइट ने बेरिंग सागर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। वायुमंडल में प्रवेश करते ही सैटेलाइट के कुछ हिस्से जल गए, लेकिन तेज हवा को भी, तेज तापमान को भी सहन कर गए। नासा को उम्मीद थी कि वायुमंडल में प्रवेश करते ही इस सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा जल जाएगा, लेकिन पूरा सैटेलाइट नहीं जला। नासा ने 1984 में स्पेस शटल चैलेंजर पर ERBS सैटेलाइट लॉन्च किया था, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि पृथ्वी सूरज की ऊर्जा को कैसे अवशोषित और रेडिएट करती है। सैटेलाइट ने पृथ्वी को स्ट्रेटोस्फीयर और वायुमंडल की अन्य चीजें जैसे जल वाष्प, एरोसोल और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी अध्ययन किया। ERBS नासा के 3 सैटेलाइट वाले अर्थ रेडिएशन बजट एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था और केवल 2 साल के लिए ही डिजाइन किया गया था, जो 1986 में खत्म हो गया था। लेकिन यह सैटेलाइट 2005 तक चलता रहा। इसके बाद नासा ने ऑर्बिट में ERBS को रिटायर कर दिया। रिटायर होने के बाद यह सैटेलाइट सिर्फ 2.5 टन का एक स्पेस जंक बनकर रह गया था। नासा का कहना है कि ERBS ने अपने अपेक्षित 2 साल की सर्विस से भी ज्यादा काम किया। इसकी ऑर्बिटेशन में शोधकर्ताओं की काफी मदद की। जब यह स्पष्ट हो गया कि सैटेलाइट अंतरिक्ष से गिरना तय है, तब नासा ने शुक्रवार देर रात ERBS सैटेलाइट को खत्म होने की घोषणा की। उस समय नासा ने कहा, मलबे से जमीन पर लोगों को चोट लगने का खतरा 9400 में लगभग एक था। कक्षा में लगभग 40 साल तक रहने वाले ERBS मिशन के लिए रिटेट कर जलना ही उपयुक्त था, लेकिन इससे यह पता चलता है कि अंतरिक्ष में और भी कितने खतरनाक कवार के टुकड़े तैर रहे हैं, जो कभी भी ऑर्बिट और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। पिछले साल चीन ने जुलाई और नवंबर में तियायोंग स्पेस स्टेशन के निर्माण के बाद 2 लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भारी मात्रा में मलबे की बारिश हुई थी। हर लॉन्च के बाद 23 टन रॉकेट कोर निकला था, जो अनियंत्रित होकर पृथ्वी में प्रवेश कर गया था। इसके अलावा ओजोन परत का भी इन्होंने अध्ययन किया था और ओजोन को बताने में इस सैटेलाइट में काफी मदद किया था। धन्यवाद।